हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी ईयरली प्रेडिक्शन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए, साल 2024 से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ और 2025 की प्रेडिक्शन भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले गुरु ग्रह से। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली ट्रांजिट करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, जिस पर आपको पूरे साल वीडियो मिलती रहेगी। बट ऐसे 4 ग्रह हैं जो स्लो मूविंग हैं, जैसे शनि ग्रह हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए। ये साल, 1.5 साल, 2.5 साल ऐसे राशि परिवर्तन करते हैं। तो आज हम स्लो मूविंग प्लैनेट्स के बेसिस पर प्रेडिक्शंस करेंगे। तो 2024 में जो घर में आपके गुरु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, राहु केतु बैठे हैं, ये 2025 में भी सेम हाउसेस में रहेंगे, लेकिन मई तक। गुरु मई में ट्रांजिट करेंगे, राहु केतु भी मई में राशि परिवर्तन करेंगे और शनि ग्रह 30 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में इंटर करेंगे। शुरू करते हैं गुरु ग्रह से। देखिए, गुरु ग्रह की बात करें तो 2024 में ये आपके 5th हाउस में बैठे हैं और अभी 14 मई 2025 तक 5th हाउस में ही रहेंगे। 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी क्रिएटिविटी को, ठीक है, आपके लव अफेयर्स को, आपके प्रेम संबंध को, साथ ही साथ आपके बच्चों को, आपकी प्राइमरी एजुकेशन को, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली रिसीव हुई होंगी, फाइनेंशियल गेन्स हुए होंगे। क्रिएटिव फील्ड में आपने कोई नई इनकम का स्रोत जनरेट किया होगा। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करते हैं गुरु जब 5th हाउस में बैठते हैं। तो साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में गया होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में गया होगा। जैसे आपका जो हिडन टैलेंट है उससे रिलेटेड आपने कुछ नया शुरू किया हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया हो, अचीव किया होगा आपने, कहीं ना कहीं कोई रिवॉर्ड्स पाए होंगे, कोई रिकॉग्निशन आपने रिसीव की होगी, या तो आपके क्रिएटिव फील्ड में या तो आपकी एजुकेशन में। अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी तो हो सकता है उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहा हो और अभी आगे भी मई तक हो सकता है कि वो कुछ अचीव करके आपको दिखाएं। ओवर एंड ऑल 5th हाउस में गुरु ग्रह की प्लेसमेंट बहुत शुभ मानी गई है। साथ ही साथ गुरु ग्रह शुक्र की राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में, तो आपने ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा बाय की होंगी, इन्वेस्टमेंट बहुत किया होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब जगहों पर आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया होगा। यात्राएं बहुत ज़्यादा आपने की होंगी, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर आपने ज़रूर दर्शन किए होंगे और साथ ही साथ आपका नेटवर्क सर्कल भी बढ़ा होगा। आपके दोस्तों के साथ या आपके बड़े भाई बहनों के साथ कोई ना कोई शुभ या मांगलिक कार्य ज़रूर हुए होंगे। बात करें 2025 की, तो 2025 में गुरु ग्रह पंचम भाव से निकल के आपके 6ठे भाव में इंटर कर जाएंगे। 6th हाउस देखिए रोग, ऋण और शत्रु का है, ठीक है। यहाँ पर जब गुरु ग्रह आएंगे तो गुरु क्या है, ये एक्सपेंशन के कारक हैं। ये जहाँ भी बैठेंगे उस घर के कारक तत्वों को बढ़ा देंगे, तो आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं। अगर गुरु नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालेंगे तो आपके दुश्मन बढ़ेंगे। लेकिन एक बात और है कि अगर आपके दुश्मन बढ़ेंगे इसका मतलब कि आप भी बढ़ेंगे, आप भी ग्रो करेंगे, तभी तो दुश्मन पैदा होंगे। अगर आपके अंदर दम ही नहीं है तो दुश्मन बनेंगे ही क्यों, है ना। दुश्मन भी उन्हीं के बनते हैं जिनके अंदर कुछ दम होता है। तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे, लेकिन आपके एनिमीज़ भी बढ़ेंगे, आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपके डेप्ट्स भी बढ़ सकते हैं। कर्ज लेने से बचिएगा 2025 में। किसी भी तरह का लोन लेना, क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए। कोर्ट केसेस से बचकर रहिए। अगर कोर्ट केसेस होते हैं या ऑलरेडी चल रहे हैं तो जीत आपकी होगी। किसी तरह के डे टू डे स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप उनको ईजिली फेस करेंगे अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से। बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह 2024 में आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस में जब शनि बैठते हैं तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पैसे कम खर्च करो, सेविंग्स पर ज़्यादा फोकस करो। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया होगा, अनलिमिटेड खर्च आपने किए होंगे, तो शनि यहाँ पनिश भी करते हैं। शनि पनिश कैसे करते हैं? प्रॉपर्टी में लॉस कर देना, हेल्थ में लॉस कर देना, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में खर्च हो जाना, या बहुत ज़्यादा
कोई प्रॉपर्टी आपने ली, उसमें कोई फ्रॉड हो जाना, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। कई बार घर में जो आपके घर के लोग हैं उनके साथ आपका नहीं बनता है, या आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति हो, उस पर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाए, एक्सपेंसेस बहुत दे देते हैं शनि, अगर आप शनि के हिसाब से नहीं चलते हैं तो। इवन अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस रहा है, उसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आपने फेस किए होंगे, मतलब उस तरीके के प्रॉफिट्स आपको नहीं रिसीव हुए होंगे जो आपने सोचे थे, एक्सपेक्ट किए थे। हेल्थ वाइज शनि जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो ये चैलेंजेस देते हैं, ऐसी बीमारियां दे देते हैं जिसको ठीक होने में समय लगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप आज बीमार हुए 4 दिन में ठीक हो गए, ऐसी बीमारियां कई बार शनि दे देते हैं जो कि लंबी चलती हैं, मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना घसीट रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे, ऐसी सिचुएशन। कई बार ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं शनि सेकंड हाउस में बैठ के कि आपको सेल्फ इस्टीम में चेंजेस नज़र आते हैं। आपको कई बार ऐसा फील होता है कि यार मेरी तो इज़्ज़त ही चली गई, मेरी फैमिली में ही रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, जो रुतबा, जो मेरा रिस्पेक्ट था वो नहीं रहा अब, ऐसी फीलिंग शनिदेव दे देते हैं। थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड बनाना चाहते हैं शनि जब सेकंड हाउस में आते हैं। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा मंत्र जाप करो, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिदेव सेकंड हाउस से निकलकर आपके थर्ड हाउस में एंटर करेंगे 30 मार्च 2025 को। जैसे ही शनिदेव थर्ड हाउस में एंटर करेंगे, थर्ड हाउस में देखिए शनि पावरफुल हो जाएंगे। यहाँ पे डेफिनेटली इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। शनि आपको क्रिएटिव स्किल्स, न्यू स्किल्स आप कुछ सीख सकते हैं। मे बी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका एफर्ट्स बढ़ेगा। आप अगर आलस करेंगे यहाँ पर तो शनि के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखेंगे। अदरवाइज़ थर्ड हाउस में शनि बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देते हैं। कोई भी चैलेंजेस आप रेडी रहेंगे फेस करने के लिए। आपके सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा खिटपिट हो सकता है, थोड़ा रिलेशनशिप में या तो उनकी तरफ से या आपकी तरफ से थोड़ा हर्ट वाली फीलिंग आपको हो सकती है। उनकी बातों से हर्ट हो सकते हैं या उनके बिहेवियर से हर्ट हो सकते हैं। बाकी शनि यहाँ पर स्ट्रगल कराएंगे, रगड़ के मेहनत आप करेंगे और मेहनत का फल भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद बढ़ते हैं राहु ग्रह की तरफ। देखिए 2024 में राहु आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं। थर्ड हाउस में राहु वैसे तो अच्छा परिणाम देते हैं, और थर्ड हाउस में राहु बैठ के थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिव स्किल्स दे देते हैं। आप अपनी बातों से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेयरिंग एटीट्यूड देते हैं, आप किसी से डरेंगे नहीं, निडर रहेंगे, चाहे भयानक से भयानक स्थिति आपके सामने आके खड़ी हो गई हो 2024 में। इवन 2025 18 मई तक राहु इसी घर में रहने वाले। तो ये आपको देखिए सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल कर देते हैं, आपकी न्यूज़ें चलना, आपकी खबरें वायरल होना, ऐसी सिचुएशन राहु थर्ड हाउस में बना देते हैं। साथ ही आपको हिम्मत भी देते हैं। आपको बहुत क्यूरोसिटी होती है अपने बारे में जानने की कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, मैं किस लिए फेमस हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो राहु सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के कारक हैं, और थर्ड हाउस जो है वो डेफिनेटली इनको बहुत सूट करता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको मटेरियल लाइफ में कंफर्ट दिया होगा। सोशल सर्कल में आपकी बहुत ज़्यादा बातें होना, चाहे वो बातें अच्छी हों, पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, बट आप पूरी तरह से आप इन्वॉल्व रहे होंगे मीडिया में। साथ ही एफ़र्ट्स लगाने में आप पीछे नहीं रहे होंगे। जो भी एफ़र्ट्स आपने लगाया वो वर्क भी करा होगा, प्रॉफिट भी आपको हुआ होगा। राहु जब थर्ड हाउस में होते हैं तो ये विदेश का ट्रैवल भी करवा देते हैं, या इवन आप कह सकते हैं कि आप किसी ऐसी कंपनी से जुड़ सकते हैं जो विदेश से रिलेटेड हो। 2025 में राहु थर्ड हाउस से निकल के आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि में देखिए राहु को रूलर हैं, शनि की राशि है, लेकिन राहु भी को लॉर्ड कहे जाते हैं कुंभ राशि के। तो 2025 में राहु सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे अपनी ही राशि में, लेकिन सेकंड हाउस राहु के लिए बहुत सुटेबल नहीं माना जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुटुंब में राहु का आ जाना, आपका कुटुंब है सेकंड हाउस, आपकी सेविंग्स हैं। सेविंग्स में जब राहु आ जाएंगे तो ये आपको भ्रमित करेंगे। यहाँ इन्वेस्ट कर दो, इतना बड़ा प्लॉट ले लो, यहाँ पर बिजनेस कर लो, पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा दो। इस तरह से ये आपको भ्रमित कर सकते हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मार्क माई वर्ड्स, आपकी सेविंग्स बाहर निकल सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है।
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। कम्युनिकेशन से आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, आपकी बात लोगों को चुभ सकती है, घर में आपकी बातों के कारण डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, साथ ही साथ अनवांटेड एंड ह्यूज एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ थ्रोट से रिलेटेड इन्फेक्शंस या आईज से रिलेटेड इन्फेक्शंस या फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। तो बाहर की बहुत ज़्यादा चीज़ें ना खाएं, घर का शुद्ध खाना खाएं, अपनी डाइट पर ध्यान रखें, तो आपके लिए राहु पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। राहु के लिए आप माता बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं, माता सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती का अध्याय पाठ कर सकते हैं। बात करें केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह के लिए 2024 में अगर हम बात करें तो आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं केतु, और 2025 में आपके अष्टम में ट्रांजिट करेंगे। तो 2024 में 9th हाउस में बैठ के केतु ने डेफिनेटली आपके गुरु से आपको गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। आपके जो भी गुरु हों, जिनको भी आपने अपना गुरु माना है, कहीं ना कहीं उनसे आपको गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, या किसी ने गुरु के रूप में आपको गाइडेंस ज़रूर दी होगी। 9th हाउस में बैठ के केतु ने आपके पिता को भी कष्ट दिया होगा। पिता को किसी तरह की बीमारी होना, या पिता से डिसएग्रीमेंट होना, या पिता के दिल को हर्ट करना आपकी बातों से, या पिता का हॉस्पिटलाइज होना, इस तरह की घटनाएं घटित हुई होंगी। साथ ही साथ केतु जब 9th में बैठते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स आइसोलेशन, टुवर्ड्स मेडिटेशन, कि आप थोड़ा टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी डाइट पर बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, या आपको हायर नॉलेज गेन करने का मन कर रहा है, आपको ऐसा मन कर रहा है कि मुझे कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़नी है, अपनी पुराण उठाकर आप पढ़ रहे हैं, आप कोई ना कोई एंशंट स्टोरीज़, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हैं। इस तरह की सिचुएशन केतु क्रिएट कर देते हैं 9th भाव में। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन से रिलेटेड अगर आपने ट्राई किया होगा तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिली होगी, अगर नहीं मिली है तो मई तक मिल सकती है। बात करें केतु की 2025 में, तो ये 9th हाउस से निकल के आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 8th हाउस में केतु का ट्रांजिट देखिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इससे आपके इन लॉज को इफ़ेक्ट हो सकता है। इन लॉज में कोई हेल्थ प्रॉब्लम होना, या इन लॉज के घर से कोई नेगेटिव सूचना मिलना, किसी तरह का लॉस होना, या आप इन लॉज से कहीं दूर हो जाएं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। कई बार मैरिड लाइफ बैडली इफ़ेक्ट होता है। हेल्थ वाइज सडनली अप्स एंड डाउन्स, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हेल्थ में या आपके जॉइंट एसेट्स में आपको देखने मिलती हैं। कई बार जॉइंट एसेट्स में लॉस ये भी देखने मिलता है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कम दाम में बेचनी पड़ी या मजबूरन बेचनी पड़ी, ऐसी सिचुएशन, या आपकी पुश्तैनी जो एंसेस्ट्रल ज़मीनें हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स या कोई कोर्ट केसेस, ये भी कई बार देखा गया है। केतु अगर नेगेटिव हैं तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। अगर केतु यहाँ पर बैठकर पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ऑकल्ट की तरफ जा सकते हैं। आपके ड्रीम्स बहुत विविड होंगे, आप अदर रेल्म से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स आपको कनेक्ट करेंगे। पितरों की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। पितरों को खुश रखें तो आपको केतु और राहु 2nd और 8th एक्सिस में बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। तो अपने पितरों के लिए डेफिनेटली आप दान पुण्य के कार्य करें तो ये बेस्ट रेमेडी है, और गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें तो आपके लिए केतु अष्टम में नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे। सो ये थी गाइस मकर राशि और लग्न वालों के लिए इम्पॉर्टेंट जो मुझे पॉइंट्स समझ में आए मैंने आपको बता दिए। बाकी जो और प्लैनेट्स हैं जो हर मंथ हर वीक ट्रांजिट करते हैं उन पर आपको ट्रांजिट वीडियोस पूरे साल हमेशा की तरह मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।